एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको पाकिस्तान की अल्टीमेट डिविडेंड फैक्ट्री कहा जाता है, ई फर्ट इसका सिंबल है। और ये कंपनी ना सिर्फ एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, बल्कि इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में भी एक अच्छा फ्यूल का काम देती है। आज हम इस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कैसे ये कंपनी परफॉर्म कर रही है टू डेट। सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि बुक वैल्यू हम चेक करेंगे 2025 के डेटा की बेस पर। सितंबर के रिजल्ट्स में कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो 41 बिलियन के रिजर्व्स थे। नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने इशू किए हुए हैं वो 1.3533 बिलियन के नंबर ऑफ शेयर्स इसके मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं। बुक वैल्यू उसकी बनती है 31 रुपये 28 पैसे। वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो 2025 की बेस पे अगर हम निकालें तो अर्निंग पर शेयर Q3 में इसने अनाउंस की थी 10.94, उसको प्रोरेट करें फुल ईयर पे तो वो बनती है 14.59। स्टैंडर्ड पी रेशियो रखें 10 का तो वैल्यू बेस्ड ऑन EPS बनती है 145 रुपये 90 पैसे। मार्केट प्राइस 241 रुपये 26 पैसे है। करंट पी रेशियो इस हिसाब से 16.54 बनता है। प्रोजेक्टेड बुक वैल्यू बेस्ड ऑन EPS, अगर हम इसको प्रोजेक्शन करें EPS और जो डिविडेंड ये देती है कंपनी, उसकी बेस पे ओपनिंग बुक वैल्यू 34 रुपये से शुरू करें और अगले 4 सालों का प्रोजेक्शन करें तो उसके हिसाब से जो कंपनी EPS जो कमाती है वो पूरा का पूरा तकरीबन डिविडेंड दे देती है। 3 क्वार्टर में इसने 11 रुपये का डिविडेंड दे दिया है और लास्ट क्वार्टर में ये 3.5 रुपये का डिविडेंड और एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि ये दे देगी। ये कंपनी जो है वो 100% डिविडेंड बांट देती है, कुछ भी अपने पास नहीं रखती रिजर्व्स में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये अच्छा डिविडेंड जो है वो इसके इन्वेस्टर्स को मिलता रहता है। हर क्वार्टर पे कुछ ना कुछ डिविडेंड ये दे देती है। मैंने इसमें 2 अजम्पशन रखी हुई। EPS जो है वो 10% से मैंने इसकी ग्रो की है और 100% मैंने ये इसमें एस्टिमेशन लगाई है कि डिविडेंड जो कमाएगी कंपनी सारा का सारा डिविडेंड की शक्ल में इन्वेस्टर्स को बांट देगी। अगर हम इसकी वैल्यूज़ जो मैंने पीछे कैलकुलेट करी उसको अगर बेस बनाएं तो बुक वैल्यू पर शेयर 34 रुपये बन रही है, जिसके हिसाब से ओवर वैल्यूड बन रहा है। वैल्यू बेस्ड ऑन पी रेशियो देखें 145 बन रहा है, उसके हिसाब से भी 16.54 का पी रेशियो आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। प्रोजेक्टेड वैल्यू बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड EPS अगर हम देखें तो 35 रुपये, ये भी ओवर वैल्यूड शो कर रहा है। करंट वैल्यू 241 रुपये है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, डिविडेंड देती रहती है, बट जो है वो इस प्राइस पर जो है वो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है 14.5 रुपये का डिविडेंड अगर साल का मिल रहा है, आप 240 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी जो डिविडेंड यील्ड बन रही है 6% बन रही है। और डिविडेंड पे आपको पता है टैक्स पर कट जाता है 15%, तो नेट डिविडेंड यील्ड जो आपके हाथ में आएगा वो 5.11% डिविडेंड आपके पास आएगा। इन 6% की अगर डिविडेंड यील्ड पे आप जो है वो आज की डेट पे इसको इन्वेस्ट करते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन मार्केट में मौजूद है। लेकिन जो है वो डिविडेंड जिसके पास 145 रुपये का या इससे नीचे की प्राइस में अगर पड़ा हुआ है वो एक अच्छा डिविडेंड अर्न कर रहे होंगे, लेकिन इस प्राइस पे जो है वो इसकी डिविडेंड यील्ड भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस अगर हम करें, इसमें हम देख रहे हैं कि जो है वो आवरली चार्ट पर इसके अंदर एक सेल कॉल जो है वो जनरेट हुई है इंडिकेटर के हिसाब से 248 रुपये पे। उसका पहला टारगेट कल मीट हो गया है और ये अपने सेकंड और थर्ड टारगेट की तरफ रवां दवा है। ओवरऑल टेक्निकल्स पर भी इसकी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।